गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद तृतीयो अध्याय। एक ही परमात्मा में शासक और शासनीय भाव का समर्थन। अद्वितीय परमात्मा में शासक और शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते हैं, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, या एको जालवानीशत ईसनीभिः सर्वान् लोकानीशत ईसनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। जो एक जालवान अर्थात मायावी अपनी ईश्वरीय शक्तियों से शासन करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्य से योग होने पर और जगत के प्रादुर्भाव के समय अपनी शक्तियों से संपूर्ण लोकों का शासन करता है, उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। या एको इत्यादि, जो एक परमात्मा है वह जालवान है। दुस्तर होने के कारण जाल माया का नाम है। भगवान ने भी ऐसा ही कहा है कि मेरी माया को पार करना कठिन है। उस जाल से जो युक्त है वह परमात्मा जालवान है। तत् अस्य अस्ति, वह उसका है। इस तदस्यात्यस्मिन् इति मतुप, इस पाणिनि सूत्र से यहाँ मतुप प्रत्यय करके मादुपधायाश्च मतोर्वो, इस सूत्र से माँ को वा आदेश होता है। तो तत् अस्य अस्ति, वह उसका है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जालवान शब्द सिद्ध होता है। जालवान अर्थात मायावी परमेश्वर मायोपाधिक होकर शासन करता है। किनके द्वारा शासन करता है? इसके उत्तर में कहते हैं ईसनीभिः, अपनी शक्तियों के द्वारा। इसी आशय से यहाँ ऐसा कहा है, ईसते ईसनीभिः। ईसनीभिः अर्थात अपनी परम शक्तियों के द्वारा शासन करता है। किनका शासन करता है? वह उन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों का शासन करता है। किस समय? उद्भव अर्थात विभूतियों ऐश्वर्यों से योग होने पर और संभव जगत के प्रादुर्भाव के समय। जो इसे जानते हैं वे अमृत अमरण धर्मा अमर हो जाते हैं। किंतु वह मायावी कैसे है, ऐसी आशंका करके कहते हैं, एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यङ्गजनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिए ब्रह्मविदगण उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। वह अपनी ब्रह्मादि शक्तियों द्वारा इन लोगों का शासन करता है। वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है और संपूर्ण लोगों की रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें संकुचित कर लेता है। एको ही इत्यादि, क्योंकि एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी ब्रह्मविदगण स्वतः किसी दूसरी वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। यहाँ ही शब्द यस्मात्, क्योंकि के अर्थ में है। इसी से कहा है एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, जो अपनी शक्तियों द्वारा इन लोगों का शासन नियमन करता है, वह समस्त जीवों के भीतर अर्थात प्रत्येक पुरुष में स्थित है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है तथा वह अंतकाल यानी प्रलय काल में संकुचित करता है। क्या करके? संपूर्ण लोकों की रचना कर उनका गोपा रक्षक होकर। यहाँ यह कहा गया है कि परमात्मा अद्वितीय है। वह कुम्हार की तरह मृत पिंड रूप अपने आप को उपादान कारण रूप से ग्रहण नहीं करता, तो फिर क्या करता है? वह अपनी शक्ति को क्षुब्ध करने से ही जगत का रचयिता
या नियंता कहा जाता है। अगला मंत्र उसी की विराट रूप से स्थिति और उसके जगत कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है। परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतश्पात् सबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है। वह एकमात्र देव प्रकाशमय परमात्मा ध्युलोक और पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य, पक्षी आदि प्राणियों को दो भुजाओं और पतत्रों अर्थात पैरों एवं पंखों से युक्त करता है। विश्वतश्चक्षुरुत इत्यादि समस्त प्राणियों के चक्षु इस परमात्मा के ही हैं, इसलिए यह विश्वतश्चक्षु है। अतः अपनी इच्छा मात्र से ही इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादि को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार आगे विश्वतो मुखः आदि में भी अर्थ की योजना कर लेनी चाहिए। वह दो भुजाओं द्वारा संयुक्त करता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अग्नि संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धामति का अर्थ संयोजन लिया गया है तथा पक्षियों और दो पैरों वाले मनुष्य आदि को पतत्रों अर्थात पंखों और पैरों से युक्त करता है। क्या करता हुआ? ध्युलोक और पृथ्वी की सृष्टि करता हुआ। तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र देव ने विराट की रचना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।